जी जनाब, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्विटी किसको कहते हैं। इक्विटी या ओनर्स कैपिटल। इक्विटी और ओनर्स कैपिटल। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये है, इक्विटी इज द रेजिडुअल वैल्यू और इंटरेस्ट in the assets of the entity after deducting all its liabilities। सादा अल्फाज में कंपनी के टोटल एसेट्स जिनमें करंट और नॉन करंट दोनों शामिल हैं, उसमें से कंपनी की तमाम लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम इक्विटी कहते हैं। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन शायद मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को ये हो कि इक्विटी कंपनी की लाइबिलिटी है। एक्चुअली इक्विटी किसी कंपनी की लाइबिलिटी नहीं होती। डेफिनेशन के हिसाब से, लाइबिलिटी की डेफिनेशन के हिसाब से ये किसी कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है। यानी कि कंपनी बाउंड नहीं है कि वो अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो लाजमी अपने शेयर होल्डर्स को पे करे। यानी कि हम इसको इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में लिखना इसलिए ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज़ अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने जितना आपको बता दिया है। इक्विटी क्लेम्स against the entity do not meet the definition of a liability। बट आपने सुना होगा कि कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं। डिविडेंड बेसिकली कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है कि वो लाजमी पे करेगी, लेकिन कंपनीज पे करती हैं ताकि इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड रहे इस चीज़ में कि जी मैंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, पैसे लेके आने हैं। बट they distribute the profits to gain
the investor confidence. अच्छा, एक चीज़ ये है कि इक्विटी को ओनर्स कैपिटल भी कहा जाता है। कहाँ? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। इक्विटी is often referred as owner's capital in sole trader businesses. यानी कि ऐसे बिजनेसेस जिसमें एक अकलौता ओनर है, तो उसकी जो इक्विटी है उसको ओनर्स कैपिटल कहा जाएगा। अच्छा, अगली बात, इक्विटी is also called as net assets of the business. टेक्निकली ये नेट एसेट्स ही होते हैं। क्यों? आपने क्या करना है कि टोटल एसेट्स है, ठीक है जी, करंट और नॉन करंट दोनों। उसमें से आपने माइनस कर देनी है टोटल लाइबिलिटीज़, करंट और नॉन करंट दोनों लाइबिलिटीज़। तो आपके पास पीछे क्या बचेगा? नेट एसेट्स ही बचेंगे नॉर्मली, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव नेट एसेट्स का मतलब ये है कि आपके टोटल एसेट्स ज़्यादा हैं टोटल लाइबिलिटीज़ से, और नेगेटिव नेट एसेट्स से क्या मुराद है कि आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं एसेट्स के मुकाबले में, और ये सूरत ज़रा डेंजरस हो जाती है बिज़नेस के लिए। अच्छा, लास्ट चीज़ इस वीडियो की कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो ऊपर में लिखी है ना, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन की ये एक वेरिएशन है। एक्चुअल जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उससे ये इक्वेशन ड्राइव की गई है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू नेट एसेट्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वहाँ पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और ये कॉन्सेप्ट्स आहिस्ता आहिस्ता आपको और क्लियर होना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो है वीडियो में फिर अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस करेंगे।